हेलो एवरीवन, मैं संजीव कुमार अग्रवाल बुद्ध अकेडमी 4 सिविल सर्वे में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे चोल साम्राज्य का भाग 2। चलिए आज शुरुआत करते हैं। चलिए हमारे 27 क्वेश्चन हो गए थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चोलों की जो पहली सामुद्रिक विजय श्रीलंका विजय करने एवं नौसेना के गठन का श्रेय किसको है? तो किसको है? राजराजा प्रथम। ठीक है, चोलों की जो पहली सामुद्रिक विजय श्रीलंका विजय करनी नौसेना गठन करने का श्रेय किसको है? तो राजराजा प्रथम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस चोल शासक ने अपनी यशस्वी विजयों का समापन मालदीव समूह की विजय से किया? तो राजराजा प्रथम ने। देखिए किस चोल शासक ने? जी, चोल शासक ने अपनी यशस्वी विजयों का समापन मालदीव समूह की विजय से किया। तो राजराजा प्रथम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिपीट क्वेश्चन। किस चोल शासक ने 1000 ईस्वी में भू राजस्व के निर्धारण के लिए भूमि का सर्वेक्षण कराया? तो किस चोल शासक ने 1000 ईस्वी में भू राजस्व के निर्धारण के लिए भूमि का सर्वेक्षण कराया? तो किसने? राजराजा प्रथम ने। ठीक है, किस चोल शासक ने 1000 ईस्वी में भू राजस्व, देखिए किस चोल शासक ने 1000 ईस्वी में भू राजस्व के निर्धारण में भूमि का सर्वेक्षण कराया? तो राजराजा प्रथम ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस चोल शासक ने श्रीलंका के शेष बचे दक्षिणी भाग पर अधिकार कर श्रीलंका विजय को पूर्ण किया? ठीक है, तो किसने किया? देखिए किस चोल शासक श्रीलंका के जो शेष बचे दक्षिणी भाग का अधिकार कर श्रीलंका विजय का पूर्ण किया? तो राजेंद्र प्रथम ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने चिदम्बरम के निकट गंगैकोंड चोलपुरम बसाया और उसे अपनी राजधानी बनाई है? किसने? देखिए किसने चिदम्बरम के निकट गंगैकोंड चोलपुरम बसाया और अपनी राजधानी बनाई? तो किसने? राजेंद्र प्रथम ने। ठीक है, तो किसने बनाई? राजेंद्र प्रथम ने। ठीक है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो किसने चिदम्बरम के जो निकट है जो गंगैकोंड चोलपुरम बसाया और अपनी राजधानी बनाई? तो राजेंद्र प्रथम ने। ज्ञात रखना, आपसे पूछ लिया गंगैकोंड चोलपुरम किसने बचाया? तो राजेंद्र प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो किसने कलिंग ओड बंगाल के पाल, देखिए किसने कलिंग ओड बंगाल के पाल पर आक्रमण किया जो कि तमिल प्रदेश से किया गया प्रथम उत्तरी सैनिक अभियान था? साथ ही जिसने इस ऐतिहासिक भ्रम को तोड़ा उस उत्तर से ही दक्षिण की विजित किया जाता है, तो दक्षिण से उत्तर की ओर नहीं। तो राजेंद्र प्रथम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने इंडोनेशिया की एक द्वीप सुमात्रा, देखिए किसने इंडोनेशिया की एक द्वीप सुमात्रा के विजय साम्राज्य के शासक संग्राम विजयतुंग वर्मा को पराजित किया तथा निकोबार द्वीप समूह व मलेशिया प्रायद्वीप के मध्य कडारम आधुनिक केदाह सहित 12 द्वीपों पर अधिकार कर लिया? तो किसने कर लिया? राजेंद्र प्रथम ने। ठीक है, किसने इंडोनेशिया की एक द्वीप सुमात्रा पर विजय साम्राज्य के शासक संग्राम कौन? विजयोतुंग वर्मा को परास्त किया और निकोबार द्वीप व मलेशिया द्वीप के मध्य काडारम आधुनिक केद्दा सहित 12 द्वीपों पर अधिकार कर लिया? तो किसने कर लिया? राजेंद्र प्रथम ने। ठीक है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रकार के पीएससी यूपीपीसीएल लोअर पीसीएस अपर पीसीएस दोनों में पूछता है, अदर एग्जाम में एसएससी रेलवे सभी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने 1077 ईस्वी में 92 व्यापारियों का एक शिष्टमंडल चीन भेजा था? किसने 1077 में? ठीक है, 1077 ईस्वी में 92 व्यापारियों का एक शिष्टमंडल चीन भेजा। चीन किसने भेजा था? तो कुलोतुंग चोल प्रथम। ठीक है, तो कुलोतुंग चोल प्रथम कौन थे? तो कौन थे? चोल राजा तृतीय। ठीक है, चोल राजा तृतीय। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
चोल प्रशासन से संबंध, ठीक है। तो पेदुंदरम थे, ये कौन थे, उच्च श्रेणी के अधिकारी वर्ग थे, ठीक है। सिरुतरम थे, ये निम्न श्रेणी के अधिकारी थे। और ओल्ले नायमकम थे तो मुख्य सचिव थे। और विद्याधिकारी थे तो कौन थे अपने, प्रेषण लिपिक थे, ठीक है, प्रेषण लिपिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुमिलित कीजिए चोलकालीन प्रशासकीय विभाजन और समतुल, ठीक। तो देखो मंडलम, समतुल कौन था, प्रांत, ठीक है। वलनाडु या कोट्टम कश्मीरी, ठीक है, नाडु थे जिला, ठीक। कुर्रम, तो कुर्रम किसको, ग्राम समूह को कहते थे, ठीक है। तो मंडलम किसको, प्रांत को कहा जाता था चोलकालीन, ठीक है। ये याद रखना, आपसे पूछ लेगा चोलकालीन में जो मंडलम होता था वो प्रांत होता था, वलनाडु होता था वो कश्मीरी होता था, और नाडु होता था वो क्या होता था, जिला, ठीक है। और कुर्रम होता था वो कुर्रम ग्राम समूह। याद रखना, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है चोल प्रशासन से, ठीक है। तो मल्लम जो मंडलम था प्रांत था, वालनाडु कोट्टम कश्मीरी थे, और नाडु जिला, और कुर्रम ग्राम समूह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूची फर्स्ट और सेकेंड, ठीक है। तो उरार था जो, ठीक है, उरार क्या था, और ग्राम सामान्य ग्राम की सभा थी, ठीक है। और ग्राम सामान्य सभा की सभा थी, ठीक है। और सभा महासभा और पेरू गुरली चतुर्वेदी मंगलम ग्राम, ठीक है, ब्राह्मणों को दान दिए गया गांव की सभा, ठीक है। तो सभा महासभा और पेरुंगरी तो कौन था, चतुर्वेदी मंगलम ग्राम, ब्राह्मणों को दान दिए गया गांव की सभा। और नगरम कौन था, नगरवासियों के व्यापारियों की सभा था। और पुग था तो क्या था, पुग तो शिल्पियों की सभा थी, ठीक है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपसे पूछ लिया जाएगा। उरार थी तो ग्राम, और ग्राम सामान ग्राम थी जो सभा थी, और सभा महासभा। और पेरुंगरी थी तो चतुर्वेदी मंगलम ग्राम, ब्राह्मणों की दान दिए जाने वाली सभा थी। और नगरम थी तो नगर के व्यापारियों की सभा थी। और पुग थी तो शिल्पियों की सभा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महासभा की कार्यकारिणी समिति को कहा जाता है, ठीक है। तो बरियम, महासभा की जो कार्यकारिणी समितियों को कहा जाता था तो क्या कहा जाता, बरियम। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपसे पूछ लिया जाएगा, महासभा की जो कार्यकारिणी समिति को कहा जाता तो बरियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहाँ से प्राप्त अभिलेख से महासभा की कार्यकारिणी प्रणाली के विषय की विस्तृत जानकारी मिलती है, तो उत्तर मेरूर, ठीक है। तो कहाँ से अभिलेख, महासभा की जो कार्य प्रणाली की विषय वस्तु की जानकारी मिलती है तो उत्तर मेरूर अभिलेख। अति महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चोल काल में जो काडेमय का अर्थ क्या होता था, देखिए चोल काल में जो काडे में होता था, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपसे पटवारी में भी पूछ सकता, ठीक है, भू राजस्व में, किसी भी एग्जाम में। तो चोल काल में जो कड़ीमय था, कड़ीमय तो क्या था, भू राजस्व या लगान, ठीक है। कड़ीमय क्या था, भू राजस्व या लगान चोल काल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चोल काल में जो नौसेना का सर्वाधिक विकास किसके समय पर हुआ था, तो सर्वाधिक विकास होता राजेंद्र प्रथम, ठीक है, राजेंद्र प्रथम। आपसे पूछ लिया जाएगा चोल काल में नौसेना का सर्वाधिक विकास किसके समय पर हुआ था, नौसेना का सर्वाधिक विकास तो राजेंद्र प्रथम के समय क्या हुआ था, नौसेना का सर्वाधिक विकास हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। युद्ध में विशेष पराक्रम दिखाने वाले योद्धा को कौन सी उपाधि दी जाती थी, तो क्षत्रिय शिखामणि, ठीक है। युद्ध में जो विशेष, ठीक है, विशेष पराक्रम की, ठीक है, दिखा देने वाले योद्धा को कौन सी उपाधि दी जाती थी, तो क्षत्रिय शिखामणि। परैया का अर्थ होता है, तो परैया का अर्थ क्या होता था, अछूत, ठीक है। परैया का अर्थ क्या होता था, अछूत, ठीक है। अति महत्वपूर्ण है, आपसे पूछ लिया जाएगा इस प्रकार के क्वेश्चन, आपसे पूछ लेगा जो परैया, ठीक है, परैया का अर्थ होता था तो अछूत, ठीक है, अछूत, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल काल में सोने के सिक्के कहलाते थे, देखिए सबसे अति महत्वपूर्ण प्रश्न, तो आपसे पूछ लेगा चोल काल में जो सोने के सिक्के कहलाते तो क्या कहलाते हैं, कुलंजू, ठीक है, कुलंजू, ठीक है, कुलंजू, ठीक, क्या कहलाते थे, कुलंजू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चोल काल में राज्य की स्वामित्व वाली भूमि कहलाती थी, ठीक है, तो क्या कहलाती थी, चोल काल में जो राजस्व भूमि के, ठीक है, स्वामित्व भूमि क्या कहलाती थी, चोल काल में जो राजस्व भूमि कहलाती थी क्या कहलाती,
चोल काल में देखिए एक बार और, चोल काल में जो स्वामित्व वाली भूमि कहलाती थी, तो क्या कहलाती थी, ठीक है, प्रभु मान्यम, ठीक है, प्रभु मान्यम, ठीक, क्या कहलाती थी, प्रभु मान्यम। चोल काल में जो राज्य की स्वामित्व भूमि कहलाती थी प्रभु मान्यम, ठीक है, याद रखना, आपसे पूछ लेगा चोल काल में जो राज्य स्वामित्व भूमि होती थी उसको क्या कहते थे अपन, प्रभु मान्यम, ठीक है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए आगे देखते हैं, चोल काल में किसने हिरण्य गर्भ नामक त्योहार को आयोजन किया था, तो हिरण्य गर्भ नामक त्योहार का आयोजन किसने किया था, तो लोक महादेवी ने, ठीक है, चोल काल में। तो ज्ञात रखना, लोक जो महादेवी थी उन्होंने हिरण्य गर्भ नामक त्योहार का आयोजन किया था चोल काल में, ठीक है, तो लोक महादेवी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चीन में व्यापारिक दूत भेजने वाले चोल सम्राट थे, तो कौन थे, चीन में जो व्यापारिक दूत भेजने वाले चोल सम्राट थे तो कौन थे, ऑप्शन राइट है डी, ठीक है, तो राजराज प्रथम थे और राजेंद्र प्रथम थे और कुलोत्तुंग चोल प्रथम थे, जो कौन थे, चोल तृतीय, ठीक है, ये इन्होंने क्या है, चीन में व्यापारिक राजदूत भेजने के लिए चोल सम्राट थे, ठीक है। चलिए नाना देशी निगम क्या था, तो नाना देशी निगम क्या था, दूर दूर के प्रदेशों व विदेशों के साथ व्यापार करने वाले व्यापारियों का निगम था। देखिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपसे पूछ लिया जाएगा, देशी निगम क्या था, तो दूर दूर के प्रदेशों और विदेशों के साथ व्यापार करने का एक निगम था, दूर दूर के जो प्रदेशों व विदेशों के साथ व्यापार करने वाला व्यापारियों का निगम था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध कलाविद फर्गुसन ने किसके बारे में कहा था कि उस काल में कलाकारों ने दैत्यों की तरह कल्पना की है और जोहारियों की तरह उसे पूरा किया है, तो चोल स्थापत्य कला, ठीक है, तो जो प्रसिद्ध कलाविद फर्गुसन, ठीक है, फर्ग्यूसन किसके बारे में कहा, उस काल में कलाकारों की दैत्यों की तरह कल्पना की और जोहारियों की तरह उसे पूरा किया, तो चोल स्थापत्य कला, ठीक है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो तंजौर का जो बृहदेश्वर या राजेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है, तो अति महत्वपूर्ण, तो शिव को, ठीक, तंजौर का जो बृहदेश्वर, सबसे पहले देखना आप तंजौर मंदिर कहाँ है, बृहदेश्वर, ठीक है, राजेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है, तो शिव को, ठीक है, भगवान शिव को, ठीक है, किसको है, शिव को, तो जो तंजौर का बृहदेश्वर राजेश्वर या मंदिर किस देवता को समर्पित है, तो शिव को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गंगैकोंड चोलपुरम का शिव मंदिर का निर्माण किसके समय पे हुआ था, तो किसके समय पे हुआ था, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, राजेंद्र प्रथम। तो गंगैकोंड चोलपुरम का शिव मंदिर का निर्माण किसके समय पे हुआ था, तो राजेंद्र प्रथम, ठीक है, गंगैकोंड चोलपुरम का शिव मंदिर का निर्माण किसके समय पे हुआ था, तो राजेंद्र प्रथम, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, चोलकालीन जो तमिल के त्रिरत्न में शामिल नहीं है, चोलकालीन तमिल में त्रिरत्न में शामिल नहीं है, तो कौन नहीं है, तो जय गोंदर, ठीक है, जो चोलकालीन तमिल में, ठीक है, त्रिरत्न, तो कुंभन थे, कुट्टन थे और पुगलेलेंदी, ठीक है, पुगलेलेंदी, तो चोलकालीन जो तमिल के त्रिरत्न में शामिल नहीं थे, तो कौन नहीं थी, जय गोंदन नहीं थे, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्रंथकार और ग्रंथ, ठीक है, कुंभन या कंबन, तो इन्हों की जो ग्रंथ था रामायण या रामावतारम, ठीक है, जो कुट्टन या ओट्टकुट्टन कौन थे, तो पिल्लई तामिल, ठीक है, पिल्लई तामिल, ठीक है, पुगलेंदी कौन थे, नलबेम्बा, ठीक है, नलबेम्बा, ठीक। ग्रंथकार और ग्रंथ, तो कंबन कौन थे, रामायणम, तो रामावतारम, ठीक है, और कुट्टन या ओटकट्टन थे, तो पिल्लई मिलम, ठीक है, और पुगलेंदी थी, तो नलबेम्बा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसने ऋग्वेद दीपिका ऋग्वेद का टीका की रचना की है, तो किसने की थी, वैकुंठ माधव, ठीक है, तो वैकुंठ माधव ने, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऋग्वेद
ऋग्वेद का टीका की रचना किसने की? तो किसने की? वैकुंठ माधव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुमिलित कीजिए। सॉरी, ठीक है, राज्य और राजवंश, ठीक है, तो काकतीय वंश, ठीक है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछ लेगा। काकतीय वंश तो वारंगल आंध्र प्रदेश में, ठीक है, काकतीय तो वारंगल आंध्र प्रदेश में इसका राज क्षेत्र था, ठीक है, काकतीय वंश तो वारंगल आंध्र प्रदेश में इसका राजकीय क्षेत्र था। काकतीय तो वारंगल आंध्र प्रदेश इसका राजकीय क्षेत्र था। यादव कौन था इसका? देवगिरी महाराष्ट्र, ठीक है, देवगिरी महाराष्ट्र यादव का राज क्षेत्र था। होयसाल द्वार समुद्र कर्नाटक में था इसका राज क्षेत्र, ठीक है। इसके बाद शिलाहार था इनका कोंकण महाराष्ट्र में था। याद रखना आपसे राज क्षेत्र पूछेगा, ठीक है। तो राज या राजवंश तो काकतीय वंश का कहाँ था? वारंगल आंध्र प्रदेश में था, ठीक है। यादव वंश का कहाँ था? देवगिरी महाराष्ट्र में था। और होयसल का इसका राजकीय क्षेत्र था, तो कहाँ था होयसल का राज क्षेत्र? तो द्वार समुद्र यादव का देवगिरी, और वारंगल का आंध्र प्रदेश, और शिल्पहार का कोंकण, ठीक है, महाराष्ट्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजवंश और वास्तविक संस्थापक, ठीक है, तो इसका राज क्षेत्र और वास्तविक संस्थापक देखते हैं, ठीक। तो काकतीय वंश का जो संस्थापक देखें, काकतीय वंश का संस्थापक, तो काकतीय वंश का जो संस्थापक कौन था? वास्तविक संस्थापक तो प्रहलाद द्वितीय, ठीक है। तो काकतीय वंश का जो वास्तविक संस्थापक कौन था? तो प्रहलाद द्वितीय, ठीक है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न। यादव वंश का कौन था? भिल्लम पंचम, ठीक है, आपसे पूछ लेगा। यादव वंश का जो संस्थापक था यादव वंश का, तो कौन था? भिल्लम प्रथम, ठीक है, सॉरी पंचम, भिल्लम पंचम, ठीक, पंचम, ठीक, ज्ञात रखना। फिर कौन? होयसाल का कौन था? तो बिट्टिक, ठीक है, बिट्टिक देव विष्णुवर्धन, ठीक है, विष्णुवर्धन, बिट्टिक देव विष्णुवर्धन। और यादव वंश का भिल्लम पंचम, काकतीय का प्रहलाद द्वितीय, ठीक है। ये वास्तविक संस्थापक भी आपसे पूछ लिया जाएगा। काकतीय वंश का संस्थापक कौन था वास्तविक? तो प्रहलाद द्वितीय थे। और यादव का कौन था? भिल्लम पंचम था। और होयसाल का कौन था? बिट्टिक देव विष्णुवर्धन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अति महत्वपूर्ण प्रश्न। रुद्रमा किस राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासिका थी? तो किस राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासिका थी? तो काकतीय की, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, रुद्रमा किस राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासक थी? ठीक है, याद रखना ये महिला शासक थी। और रुद्रमा तो किसकी थी? ये काकतीय वंश की। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है, किसी भी एग्जाम में आ चुका है ये, ठीक है। तो रुद्रदामा ये किस राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासक थी? तो काकतीय की रुद्रदामा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध चोल शासक राजराजा प्रथम का मूल नाम था। तो प्रसिद्ध जो चोल शासक राजराज प्रथम का मूल नाम क्या था? तो प्रसिद्ध राजराज प्रथम का, ठीक है। तो ये चोल शासक थे, इनका मूल नाम था तो अरिमोलीवर्मन, ठीक है, अरिमोलीवर्मन, याद रखना, आपसे पूछ लिया जाएगा। राजराजा जो प्रथम थे इनका मूल वास्तविक नाम था तो अरिमोलीवर्मन, ठीक है, कौन था? अरिमोलीवर्मन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भाई चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था? तो कुलोत्तुंग प्रथम ने, ठीक है। देखिए एक बार क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हैं, वह चोल राजा था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी, ठीक है, श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था। तो कुलोत्तुंग प्रथम कौन थे? ये चोल, ठीक है, चोल तृतीय, ठीक है, चोल तृतीय, जिनका नाम था कुलोत्तुंग प्रथम। वह कौन से राजा थे? श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया, कुलोत्तुंग प्रथम, ठीक है। थैंक यू माय वीडियो, प्लीज़ यदि अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करें।